हम उनके झूठे झूठे 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो हमारा सोने का बुद्ध उठाकर घूम रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कोई जिहादी, कोई विधर्मी नहीं, बल्कि हिंदुओं के बीच में ही छुपे हुए छद्म हिंदू हैं। वो काल नेमी है जो परमात्मा का काम, धर्म का काम ढंग से नहीं होने देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने खुलेआम भगवान को, परमात्मा के नाम को खूब गालियां दी, जिसमें उनके बढ़ चढ़ करके कन्वर्टेड बौद्ध मॉन्क्स ने भगवान को गाली दी, हिंदू धर्म को गाली दी और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल बड़ी डींगे हाँक रहा है कि मेरा अपमान भगवान के अपमान के बराबर है और इसके बावजूद किसी पर कोई एफआईआर नहीं होती है। यही केजरीवाल है जिसकी पार्टी के नेता लोग गुजरात में पहले भी हिंदू आस्थाओं पर कुठाराघात कर चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल है कि अभी भी अपने आप को राम भक्त, हनुमान भक्त बोल करके वोट मांगने से बाज नहीं आ रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसको हिंदू होने पर कभी के समय में शर्मसार होना पड़ता था, जो हिंदुओं के द्वारा जो अपील थी, जो उनकी डिमांड थी राम मंदिर, उसका विरोध किया करता था। आज आप सभी लोग आहत होंगे इस वीडियो को देख करके, जिसमें कि हिंदू धर्म को खूब गालियां दी गई हैं, लेकिन आप जरा जान लीजिए कि यह सत्यार्थ प्रकाश है जो कि सनातन हाट पर नीचे पिन कमेंट के लिंक में दिया गया है। इस पुस्तक में इनके इस फेक मजहब के विषय में सब कुछ बताया गया और एक एक चीज की पोल खोली गई है। वहां पर बताया गया है कि धर्म क्या है और मजहब क्या है और बौद्ध मत की सच्चाई क्या है और उसके रेशे रेशे में कितना छद्म और कितनी हिंसा भरी हुई है। यह बाह्यावरण केवल हिंसा का दिखाने मात्र का है। आप जरूर इस पुस्तक को पढ़िए और हो सके तो अपने मित्रों को उनकी आंखें खोलने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भेंट स्वरूप अवश्य दीजिए, क्योंकि इसी पुस्तक को पढ़ करके मेरे भी ज्ञान चक्षु खुले हैं। क्योंकि हम और आप तो सबका भाईचारा बना करके लेकर के चलते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य मत हो, इन सब के अंदर छिपे हुए ऐसे गद्दार हैं जो सनातन धर्म को तोड़ करके इसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, केवल और केवल अपनी एक झूठी राजनीति के लिए। सबसे पहले हम बात करूंगा अरविंद केजरीवाल के उस बयान की जिसमें उसने कहा था कि मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी अम्मा, मेरी पड़ोसन ये कहा करती थी कि भैया मुसलमानों का घर छीन करके अगर हमें वहां से मंदिर बनाना पड़ गया तो ऐसे में राम जी कैसे खुश होंगे। यही नहीं, यही अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमेशा कहा करते थे कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वही आज कह रहे हैं कि हम आपको मंदिर दर्शन के लिए यहां से फ्री यात्रा करवाएंगे। वही भगवंत मान आज गुजरात के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं जो अपने यहां पर बसने वाले हिंदुओं को दिन दहाड़े मरवा देते हैं उन खालिस्तानियों के हाथों जो कि हिंदू को खंड खंड करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं। आप इस ढोंगी के इन वाक्यों को सुनिए और फिर जानिए कि इनके मन के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। हम उनके झूठे झूठे 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो हमारा सोने का बुद्ध उठाकर घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मंत्री पद पर काबिज राजेंद्र गौतम, जो खुद कहता है कि मैं भगवान राम को, कृष्ण को भगवान ही नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता कि बुद्ध विष्णु का अवतार थे, मैं श्राद्ध आदि को बिल्कुल बकवास और बेकार मानता हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता ही नहीं हूं। यही नहीं, 10,000 लोगों को, हिंदुओं को बौद्ध संप्रदाय में कन्वर्ट भी कराया गया है। यह क्या राजनीति है कि एक मजहब ने एक धर्म को सरेआम मंच से गालियां दी, उसके बाद में कहा कि यही मेरा जो बयान है वही मेरी पार्टी का भी बयान है। इस पार्टी का सरगना सिर पर जालीदार टोपी पहन करके मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में जाता है, वहां पर एक पक्के कट्टर जिहादी व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग सौंपता है, जो मेट्रो का रास्ता बदलवा देता है, जो दिल्ली के अंदर हिंदू विरोधी दंगे करवाता है, जो असलाह अपने पास रखता है, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद के लिए फंडिंग करता है, साथ ही साथ
वक्फ बोर्ड को इतना ज्यादा शक्तिशाली कर देता है जिससे कि दिल्ली के अंदर हिंदुओं का रहना दूभर हो जाता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कल तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि को मुसलमानों के हक की जमीन बताता रहा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने एक बार कहा था कि मैं वक्फ बोर्ड को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दूंगा जिसकी पावर के मुकाबले यहां की कोई सत्ता नहीं टिक सकती है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा था कि हम अंबानी का घर तलक तुड़वा देंगे। ये वही अंबानी है जो एक गुजराती है जिसने गुजरात को समृद्ध करने में सबसे बड़ा सहयोग दिया। वही गौतम अडानी जो कि गुजराती है जिसने अब तलक भारत को बहुत ज्यादा बिजनेस दिया, विश्व में नाम दिया। और ये वही विरोधी हैं जो गौतम अडानी और अंबानी के चरण पादुकाएं चाटते हुए अपने राज्यों में निवेश की कामना करते हैं। राजस्थान में निवेश हुआ, दिल्ली में निवेश के लिए लंबी लंबी फेहरिस्त भेजी जाती है, पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन विरोध केवल मोदी जी का करना है। इस विरोध के पीछे मंशा क्या है? मंशा केवल इतनी है कि जो कुछ भी मिले वो हमें मिले। हम हिंदुओं का भले कितना भी अपमान करें, हम हिंदुओं को कन्वर्ट कर लें, हम हिंदुओं की आस्थाओं पर, उनकी मान्यताओं पर, उनके धार्मिक किताबों पर, उनके भगवानों पर चाहे कितनी भी कड़वी, कितनी भी तीखी या कितने भी आघात कर लें, हमें कोई कुछ ना कहे। हिंदू को फिर भी हम मूर्ख बना लें, हम फ्री का लालच दे दें और फिर पीछे से छुरा भौंकते रहें। दिल्ली के अंदर लगातार हिंदुओं का कत्लेआम मचा हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल यहीं पर नहीं रुकता और कहता है कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है, इसलिए मेरा अपमान भगवान के अपमान के बराबर है। यानी कि इस व्यक्ति का मत यदि माना जाए तो जिस जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस तारीख में जो हजारों लोग जन्म ले चुके या ले रहे या लेंगे, वो सब के सब भगवान कृष्ण ही हो जाएंगे। और चाहे वो किसी का कत्ल करें, चाहे वो कहीं पर दुष्कर्म करें, चाहे पाप कर्म करें, उनको कभी कोई भी जेल ना हो, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो यह भगवान का अपमान हो जाएगा। इस प्रकार के कुतर्कों को करने वाले लोगों को सिर माथे कौन चढ़ा रहा है? हम और आप। इन लोगों को सत्ताओं में कौन भेज रहा है? हम और आप। इन लोगों को आदर्श कौन मान रहा है? हम और आप। किस लिए? क्योंकि हमें फ्री का लॉलीपॉप चाहिए। पंजाब की सरकार अभी तक भी हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाई है, लेकिन वही हिंदू जब किसी राज्य में इन लोगों को इनवाइट करते हैं तो इनके चरण पादुकाएं चाटते हुए यही मांग करते हैं कि भले ही राज्य लुट जाए, भले ही कर्ज बंद हो जाए, लेकिन हमें फ्री की बिजली और पानी मिल जानी चाहिए, भले ही कल श्रीलंका जैसे हालात क्यों ना बन जाएं। हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करने वाले जिहादियों की क्या कमी थी कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग लगातार इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। वही वक्फ बोर्ड जिसने हिंदुओं की मंदिरों की, धर्मशालाओं की, गुरुकुलों की और रिहायशी जमीनों को अपने कब्जे में लिया, उस वक्फ बोर्ड को ताकतवर बनाने की विचारधारा रखने वाला अरविंद केजरीवाल, हिंदुओं की आस्थाओं, उनके त्योहारों पर कुठाराघात करने वाला अरविंद केजरीवाल, दशहरे पर भी पटाखों को रोक लगा करके बंद कराने वाला केजरीवाल, हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार कुठाराघात करके आहत करने वाला केजरीवाल आज हिंदुओं के नाम पर जब वोट मांग रहा है तो क्या आपको उसका दोगलापन नहीं दिखता? और क्या आपको उसको लात मारकर खदेड़ने का मन नहीं करता है? यदि नहीं करता है तो आपका भी हशर दिल्ली के उन्हीं फ्री गैंग वालों का होने वाला है। आपका भी हशर वैसा ही होने वाला है जैसे कि पंजाब के अंदर हिंदुओं का हो चुका है। अगर मन करता है तो कहीं ना कहीं आपका जमीर, आपकी इंसानियत या कहिए कि आपकी सच्चाई जागी हुई है। हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस धूर्त गिरगिटवाल पर आपका क्या कहना है यह भी हमें नीचे बताइएगा। आप सभी से मेरी एक अपील है, करबद्ध प्रार्थना है कि कोई पुस्तक पढ़े अथवा ना पढ़े, लेकिन दशम समुल्लास से लेकर के 14वें समुल्लास तक इस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का अवश्य पढ़िएगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।